हम शुरू करते हैं चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 को हम थोरोली डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में और लॉन्ग क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी एक्सरसाइज कितनी है, हम उसको किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। पेपर में ये डेफिनेशन आ जाती है। मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 इनको हम इस फॉर्म में लिख दें कि इस तरह इसकी अरेंजमेंट कर दें 1 2 3 4 5 6 और इनको हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, तो हम कहते हैं ये एक मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। यानी कि अगर लेट्स सी मैं इसको अगर देखूं तो मैं इसको इस तरह इनक्लोज कर दूं 1 2 3 4 5 और 6 और इसको ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दूं, तो फिर हम कहते हैं ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब मैट्रिक्स में जो इस तरह की एंट्रीज होती हैं जो इस शेप में लिखी होती हैं, इसको हम कहते हैं रोज। द एंट्रीज व्हिच आर हॉरिजॉन्टल इन अ मैट्रिक्स, तो हम कहते हैं उनको कहते हैं रोज। यानी कि जो अमूदन लिखी हुई मतवाजी लिखी हुई जो एंट्रीज हैं, मतवाजी लिखे हुए नंबर्स हैं, उनको हम कहते हैं कितार। कितार उर्दू में इसको कहते हैं कितार, इंग्लिश में कहते हैं रोज, रो। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं, हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकल एंट्रीज होती हैं, वर्टिकल एंट्रीज को हम कहते हैं ये कॉलम्स है। यानी कि जो अमूदन लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3, तो ये ऑर्डर, ये कॉलम्स है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स यानी कॉलम का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अगर आप आए तो यहां भी हम देखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं। या आपने सिंपल ये देखना होता है कि रोज कितनी है। 1 2 रोज है, आपने इसको फर्स्ट पे लिखना है इस तरह, फिर लगाना है बाय, फिर आपने 1 2 3 कॉलम है। दोबारा मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस कॉलम इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल रोज कितनी है। तो 1 2 रोज है, 2 रोज है। और अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3, तो 3 में इसकी कॉलम्स है 3, तो 2/3 इसका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा इसका। अगर हम आगे इसको मजीद इसको आगे डिस्कस करें तो लेट्स मैं सपोज करता हूँ जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं मैं उनको देखता हूँ। जो आपके क्वेश्चन बुक में लिखा है जैसे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो है राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें पहला जो दिया हुआ है ना ए, वो आपका है 2 -5 1 3 और 6। अब देखो इसमें आपने ये देखना है टोटल रोज कितने हैं और टोटल कॉलम कितने हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो आपको वाज़ेह हो जाता है कि इसके अंदर टोटल 1 2 रोज है और 1 2 कॉलम है। ठीक है, तो आपने लिखना है इट हैज 2 रोज एंड, बल्कि एंड ऐसा लिखो, एंड 2 कॉलम्स so its order is 2/2। बस सिंपल, ये आपका डेफिनेशन पेपर में जो है वो आ जाता है, ये आपकी डेफिनेशन पेपर के अंदर आ जाती है। इसी तरह अगर हम चलते जाएं तो हमारे पास थोड़ा और डिस्कस कर लें तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है ये वाला जो कि डी लिखा हुआ है, जी पोर्शन है इसका, इसी क्वेश्चन का जी पोर्शन है। तो इसको ये लिखा हुआ है जी 2 1 2 3 2 4 0 3 और 5। अगर मैं इसको देखूं तो सिंपल आपको नजर आ रहा है इसमें 1 2 3 रोज हैं। रोज क्या है, आर क्या है, यहाँ पे हम आर लिख देते हैं, आर 3 है और 1 2 3 सी कितने हैं, वो भी 3 है। तो इसी तरह इट हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा जी, इसका मर्तबा जिसको कहते हैं उर्दू में, इसको कहते हैं मर्तबा। ये भी ध्यान रखना, उर्दू वाले भी समझ लें, उर्दू में इसको मर्तबा कहते हैं। तो इसको आप कहते हैं, इसका क्या बना है 3/3 आपका इसका ऑर्डर यानी कि इसका मर्तबा बन जाएगा। तो 3/3 आपने सिंपल इसका आंसर बनता है, आपने सिंपली इसको इसी तरह सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप देखते हैं आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये इक्वल मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये ऐसे कॉलम है जो इक्वल मैट्रिक्स को कहते हैं, मसावी कॉलम है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट मेंबर, देखो ये रोज है, ऊपर वाले रोज, इसका जो फर्स्ट मेंबर है और इसका फर्स्ट मेंबर, जो फर्स्ट नंबर इसका और इसका वो इसको इक्वल कर देना और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना चुप करके। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, इसको इसके इक्वल सपोज कर लेना है 2b -7 इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह c -1 इसको इक्वल कर लेना 3 के इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपकी।
और सेम टू सेम आपने 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास ना, अगर हम यहाँ तक तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब हमारे समझ नहीं आती हम इन इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करें, यानी कि स्टार्ट कैसे करें ताकि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो आपने ये बात जहन में रखनी है। अब इसको मुझे ये सॉल्व करने के लिए मुझे ए और बी किसी इनमें से किसी एक की कीमत चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। ए और बी, इस दूसरी को सॉल्व करने के लिए मुझे भी ए और बी में से किसी एक की वैल्यू चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। अब मैं आता हूं इसकी तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे ख्याल ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें से ओनली जो एक कांस्टेंट है वो सी, ओनली सी जो है वो, सॉरी वेरिएबल इन्वॉल्व है विदाउट नंबर के जो है। आप इसको जो है ये 1 को इधर ले आओगे 3 आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं बाई इक्वेशन 3, यानी कि ये उर्दू वाले लिखेंगे मसावात नंबर 3 की रू से, यानी कि मसावात नंबर 3 की रू से। तो आप इसको इक्वेशन नंबर लोगे -1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो आप चुप करके इसको इधर कर दोगे, इधर माइनस है, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब इसको मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इस क्वेश्चन में वो हमसे डिमांड ये कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी। ये हमने इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू फाइंड करना शुरू हो गया मैं। तो आपने देखना है कि मैंने इसकी सी की वैल्यू निकाली। इसी तरह आगे चलता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इक्वेशन 1 सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं बाय इक्वेशन 1 लिखता हूं, यानी कि मसाला नंबर, अब यहां पे लिखेंगे उर्दू वाले मसाला नंबर 1 की रूप से। तो आप सिंपल बाय इक्वेशन 1 इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। और आपको पता है यहाँ पे कि c इज इक्वल टू किसके है, c इज इक्वल टू आ गया 4। यहाँ पे मेरे पास 4 इसकी वैल्यू आई हुई है। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू सिंपल -4। आपके पास ये वैल्यू आ गई a की। अब आप चलते हैं जी बाई इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 की तरफ चले जाएं, यहाँ पे वादे हो रहा है हमारे पास की इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो मेरे पास a क्या है, -4 है, जैसे ये अभी मैंने निकाला है। तो प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो आप इसको इधर ले जाओ, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। 2b इज इक्वल टू हो गया, इसको माइनस करो तो 3 आ जाएगा। तो 2 को डिवाइड करो -3/2, तो b इज इक्वल टू ये भी आंसर इसका बन जाता है, ये भी आंसर इसका। अगर नहीं तो 1 -1.5 ये भी इसका आंसर है। तो ये इसके दो वैल्यूज आपके पास ये सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। अब बाई इक्वेशन, अब हमारे पास रह जाती है एक बाई इक्वेशन, हम लिखते हैं बाई इक्वेशन 4, जो कि मेरे पास ये लास्ट इक्वेशन बची है। तो ये है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो आप 2d को इधर ले जाओ, 4d माइनस 2d, साइड चेंज करो 6, तो इसको माइनस करो, 2d इज इक्वल टू 6, तो 2 को डिवाइड कर दो, तो 6/2 दैट इज आंसर 3। यानी कि डी का मेरे पास आंसर क्या आ गया, सिंपल 3 आ गया। अब अगर इसको देखें आगे, हमारे पास a की वैल्यू एंड में आपने लास्ट पे इसका आंसर क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ a इज -4, b इज -1.5, c इज 4 और d इज 3। लो जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी। अभी हम चलते हैं, देखें अब हम देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमने बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको ही हम डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि मनफी कॉलम मालूम करें। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो आपने चुप करके करना क्या है, इसका सॉल्यूशन जो है वो सिंपल ये है कि आपने माइनस, इस ए के साथ ही माइनस का साइन प्लेस कर देना, और इस जो इनके नंबर्स हैं उनके भी साइन चेंज कर देने हैं। जैसे इसका प्लस था तो माइनस हो गया, इसका 0 का कोई साइन नहीं होता, और ये था -1 तो ये +1 हो गया। बस आपने जस्ट इतना ही काम करना है। इसी तरह अगर मैं इसको सॉल्व करूं
तो इसका भी आपने नेगेटिव मैट्रिक्स जब फाइंड करना है तो जस्ट इसके साइन चेंज करने हैं। लो जी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और पेपर में ये आता भी है कि फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स या राइट द नेगेटिव मैट्रिक्स। तो आपने इसी तरह मनफी कॉलम लिखे तो आपने इसी तरह साइन चेंज कर देने और कुछ नहीं करना। अब आगे चलते हैं, फाइंड द ट्रांसपोज। फाइंड द, यहां पे वो कहता है फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको वो ये कहता है यानी ट्रांसपोज फाइंड करें, उर्दू वाले ऐसे लिखेंगे ट्रांसपोज मालूम करें। तो आपने इसका क्या करना है, इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है आपको पता होना चाहिए। आपने इधर इसका ट्रांसपोज लेना है, इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज का साइन लिखना है ऐसे, और नीचे जो है ए ट्रांसपोज, इसको आपने क्या करना है, ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है कि मैट्रिक्स की जो रो कॉलम है उनको रो बना देना है, और अगर रो है तो उसको कॉलम बना देना है। जैसे ये देखो ना, यहाँ पे हमारे पास ओनली कॉलम है तो आप इसको क्या बना दोगे, रो बना दोगे। इसको मैं कह देता हूं ये जो है ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। सिंपल, आपने इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है जी। ये आपका कंप्लीट आंसर है। इसी तरह ये जो है ये भी, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपने इसको भी कैसे करना है, ए सी ट्रांसपोज। आपने क्या करना है, ये रोज जो है ना, ये 1 2 3 रोज जो है आप इनको कॉलम बना दो, 1 2 2 -1, देखो ये 1 2 ये रो थी, मैंने इसको कॉलम बना दिया। इसी तरह ये इधर लिखा, ये रो थी मैंने कॉलम बना दिया। इसी तरह ये क्या थी, रो थी, मैंने इसको क्या बना दिया, कॉलम। तो ये आपका आंसर बनता है। बस आपने क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ओनली जो ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को आपने किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। इसकी तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दो क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और दूसरा क्वेश्चन है इसके साथ जो है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। बस आपने, लेकिन चूंकि हम एक सॉल्व कर देंगे, बाकी दूसरा आप खुद, सेकंड वाला जो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, ए इज इक्वल टू आपने सॉल्व करना है 1 0 2 1 टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है जी। आपने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से उर्दू वाले लिखेंगे ट्रांसपोज लेने से, चलो जी आपने इसका ए का ट्रांसपोज लिया। तो आपको पता है ये ट्रांसपोज क्या होता है, बड़ा वाजे आप लोगों को पता है कि ए ट्रांसपोज, आपने ये जो रो है 1 2 इसको आपने क्या बना देना, कॉलम बना देना, और ये जो रो थी इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। इसी तरह जब आपने इसको सॉल्व करना है तो अगेन ट्रांसपोज कर देना है, अगेन ट्रांसपोज करना है। तो फिर मेरे पास ये क्या आ जाएगा 1 0, ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगा। इसी तरह रो क्या बन गई, कॉलम बन गया, ये रो थी कॉलम बन गया। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या बन गया। इसी तरह हमने वाजे तौर पर ये निकाल लिया कि ए ट्रांसपोज का अगर मैं होल ट्रांसपोज करूं तो ये वापस मेरे पास ए बन गया। ये देखो ना, ये क्या है, ए है, तो आपने इस तरह लिख देना ए, तो यहाँ पे लिख देना पास साबित हुआ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। ये आपका सिंपल आंसर है कि आपने एक ए लिया, फिर उसका डबल ट्रांसपोज किया और आपके पास आंसर इसका निकल आया।